जादुई चूड़ियाँ। एक दिन रानी परी अपने बगीचे में खेल रही थी। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़की बगीचे से फल चुरा रही थी। यह देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उस लड़की के ऊपर एक पानी का जल फेंक देती है। तभी वो लड़की के ऊपर एक जोर का बिजली का झटका लगता है। अरे मैं मर गई, बचाओ! ए लड़की, मेरे बगीचे से फल चुराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कौन है तू? यहाँ कैसे आई है? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी सीता रानी परी से कहती है, रानी परी, मेरा नाम सीता है। मैं यहाँ के पास के गांव में रहती हूँ। मेरी सौतेली माँ बहुत जालिम है। उसने मुझे यहाँ जबरदस्ती फल चुराने के लिए भेजा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरी जान ले लेगी। मैं सच कह रही हूँ, वो बहुत जालिम है। उसने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना रखी है। इतना कहकर सीता जोर जोर से रोने लगती है। मैं समझ गई सीता, आज के बाद तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और तुम अपनी सौतेली माँ को काबू में कर सकती हो। इतना कहकर रानी परी अपने हाथों में मौजूद 2 चूड़ियां निकालकर सीता के हाथों में पहना देती है। सीता, यह जादुई चूड़ियां हैं। इनका इस्तेमाल करके तुम अपनी जालिम माँ को सबक सिखा सकती हो। साथ ही तुम इन चूड़ियों से अपनी पसंद की कोई अच्छी चीज भी हासिल कर सकती हो। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मुझे यह जादुई चूड़ियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी परी। यह कहकर सीता वापस अपने घर चली जाती है। तभी सीमा सीता को देखकर कहती है, अरे मैंने तुझे रानी परी के बगीचे से फल चुरा कर लाने के लिए कहा था, लेकिन तू खाली हाथ ही चली आई। तभी सीता कहती है, अब मैं तुम्हारा यह जुल्म और नहीं बर्दाश्त करूंगी। जब से मैं पैदा हुई हूँ तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही है तू। तेरा दिमाग तो सही है ना? लगता है तुझे मेरे हाथों से पिटाई खाने का मन कर रहा है। रुक जा कल मुही कहीं की, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। तभी सीमा वहाँ से भागती हुई किचन में जाती है और वहाँ से एक जलती हुई लकड़ी लाकर सीता के हाथ पर लगाने की कोशिश करती है। तभी सीता अपनी जादुई शक्तियों की वजह से एक जादुई सैंडल प्रकट कर देती है और कहती है, चल जादुई सैंडल, अब इस दुष्ट औरत को सबक सिखा। तभी वो जादुई सैंडल सीमा की पिटाई करने लगता है। अरे 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 अरे, अरे बचाओ! अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे रोको, इस सैंडल को रोको। अरे अचानक से इस कलमुही के पास इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से आ गई? अरे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। फिर वो जादुई सैंडल सीमा को मारते हुए उसे गांव से बाहर निकाल देता है। तभी सीता उस जादुई चूड़ियों की शक्ति से अपने घर को एक सुंदर घर में बदल देती है। साथ ही वह वहाँ पर खूब सारी सुंदर सुंदर चीजें लेकर आती है। फिर ऐसे ही सीता अपने घर में मजे से रहने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ सीमा उसके भाई सुनील के पास जाकर उसे सारी बातें बता देती है। तभी सुनील कहता है, तू चिंता मत कर बहन, हम आज रात को ही जाकर सीता की उन दोनों चूड़ियों को चुरा लेंगे और फिर उस सीता को हमेशा हमेशा के लिए मार डालेंगे और फिर उन चूड़ियों की वजह से हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। रात होते ही दोनों भाई बहन घर में दाखिल हो जाते हैं। तभी सीता बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो रही होती है। तभी सुनील कहता है, बहना, अभी बिल्कुल सही मौका है। अभी मैं इस तलवार से इस लड़की की जान निकाल देता हूँ और इसकी गर्दन काट देता हूँ। तभी सुनील उस तलवार से सीता का गला काट देता है। लेकिन दूसरे ही पल उन दोनों चूड़ियों के अंदर से एक रोशनी निकलती है और सीता का कटा हुआ सर उसके धड़ से जाकर वापस जुड़ जाता है। यह देखकर दोनों भाई बहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सुनील गुस्से में वापस से सीता का गला काट देता है, लेकिन इस बार भी उन दोनों जादुई चूड़ियों की शक्ति से वापस से सीता का गला उसके धड़ से जाकर जुड़ जाता है। तभी सुनील कहता है, अरे ये कैसा जादू है? ये कलमुही तो मरती ही नहीं है। तभी सीता वहाँ पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा तो तुम दोनों मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे? ठहरो, अभी तुम दोनों को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। तभी सीता अपनी जादुई चूड़ियों की शक्ति से दोनों को बकरा और बकरी बनाकर अपने घर के सामने बांध देती है।
फिर उस दिन के बाद से सीता के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। वो हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।